जैसे ही एक गिद्ध मुझ पर हमला करने आता है, मैं दर्द से जाग जाता हूँ और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि मैं हजारों फीट ऊंची चट्टान पर फंसा हुआ हूँ। न मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ और न नीचे उतर सकता हूँ। मैं मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाता हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे समझ आ जाता है कि अगर मैंने छलांग नहीं लगाई तो मेरी मौत तय है। आखिर हिम्मत जुटाकर मैं नीचे कूद जाता हूँ। अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे पता चलता है कि मेरा पैर पूरी तरह टूट चुका है। दर्द सहते हुए मैं हड्डी को सही जगह पर बैठाता हूँ, लकड़ियों की मदद से अपना पैर बांधता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ दूर जाते ही भेड़ियों का झुंड मेरा पीछा करने लगता है। उनसे बचने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तभी एक भेड़िया मेरा पैर पकड़ लेता है। मैं तुरंत चाकू से वार करता हूँ और किसी तरह अपना पैर छुड़ा लेता हूँ। सुबह होने तक सारे भेड़िए चले जाते हैं, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा रहता है। मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ता हूँ, मगर उसकी हालत देखकर मेरा मन बदल जाता है। मैं उसकी मरहम पट्टी करता हूँ और उसे अपने साथ ले लेता हूँ। धीरे धीरे हमारी गहरी दोस्ती हो जाती है। मैं उसका नाम अल्फा रखता हूँ। अब अल्फा हर मुश्किल में मेरा साथ देने लगता है। तभी एक दिन हमारा सामना एक खूंखार टाइगर से हो जाता है। अल्फा मेरी जान बचाते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी मैं धनुष से सटीक निशाना लगाकर टाइगर को मार गिराता हूँ। इसके बाद मैं जड़ी बूटियों से अल्फा का इलाज करता हूँ। कुछ दिन बाद हम दोनों फिर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। लंबे सफर के बाद मुझे अपने कबीले का निशान दिखाई देता है। मैं समझ जाता हूँ कि मेरा घर अब बहुत करीब है, लेकिन लगातार चलते चलते अल्फा पूरी तरह थक कर गिर जाता है। मैं उसे अपनी बाहों में उठाता हूँ और बर्फीले तूफान के बीच चलता रहता हूँ। आखिरकार मैं अपने कबीले तक पहुँच जाता हूँ। मुझे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे मुझे मरा हुआ मान चुके थे।